हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। और आखिर जो कि सभी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे के तट पर स्थित है। तो नासिक नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो यह कौन सा है। तो कानपुर है। कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है। तो कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित बसा नहीं है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर जो कि नहीं बसा है। तो यह कौन सी शहर नहीं बसा है। तो यह जो कि यह दिल्ली जो कि गंगा नदी के तट पर जो कि नहीं बसा है। यही आप लोग का बात करें, बरौनी गंगा नदी के तट पर बसा है, और कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है, और पटना जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो कि दिल्ली जो कि गंगा नदी के तट पर जो कि नहीं बसा है। तो यही आप लोग का प्रश्न है जो कि पूछ रहा है, गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। तो यह जो कि कौन, तो दिल्ली जो कि नहीं बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। दादा भाई नौरोजी ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रहण की प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त किए थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रहण प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किए। तो यह चंपारण में किए थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रहण प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर किए थे। तो ये चंपारण में जो कि किए थे। चंपारण सत्याग्रहण कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रहण हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा आप लोग को याद होना चाहिए। एक है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। यह जो कि प्रथम नारा हुआ। और दूसरा जो कि जय हिंद नारा, जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और तीसरा नारा क्या है, तो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा जो कि दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। यह 3 नारा जो कि यह कौन दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनरल माइकल
ओडायर की हत्या किसने की? तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो यह उधम सिंह ने जो कि किए थे। 1900 कब किए थे? तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जो कि जनरल माइकल ओडायर की हत्या किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? यह कौन किए थे? तो जेपी कृपयारी जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? यह जो कि मुंबई में हुआ था। कब हुआ था ये भी आप लोग का पूछता है। तो 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हर्मिट ऑफ सिल्मा किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ए ओ हुम्यू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ? तो यह कौन हुआ? तो यह जो कि कौन हुआ था? तो यह दादा भाई नौरोजी जो कि हुआ था। वह कौन सा था प्रथम भारतीय जो ब्रिटेन संसद में के लिए चुना गया? तो यह कौन था? दादा भाई नौरोजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सा नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है? तो आखिर नया अनुसूची कौन सा जो कि नहीं जोड़ा गया है? तो 8वां अनुसूची को जो कि नहीं जोड़ा गया है। तो यह पुराना अनुसूची है। इसमें पूछ रहा है कि नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। तो नई अनुसूची कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची जो कि पुराना अनुसूची है। आप लोग का जानते हैं भारतीय संविधान जब बना था तो यह 8 अनुसूचियाँ था, उसी 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन 4 अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है। उपसंघ जो कि 4 अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो प्रथम जो कि 8 पहले से था, 9वां अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है, 10वां अनुसूची जोड़ा गया है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया है और 12वां अनुसूची भी जोड़ दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब जो कि तो या इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। तो अगले का प्रश्न की बात करें, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यह जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यह जो कि पंचायती राज है। पंचायती राज संविधान की 11वीं अनुसूची में है।
नगर पालिका जो कि कौन सी सूची में है, तो नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में यह नगर पालिका के बारे में जो कि बताता है आप लोग का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। जो कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना था, तो 8 था। आप लोग कर बताए हैं ऊपर की पहला अनुसूची कितना था, 8 था। और 8 अनुसूची जो कि था और जो कि और 4 जो कि ऐड किया गया है, 4 अनुसूची जो कि ऐड किया गया है, तो टोटल वर्तमान में कितना हुआ, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन की का निर्देशन कर देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशांक देता है, तो यह अनुच्छेद जो कि 40 के अंतर्गत में ग्राम पंचायत का गठन की निर्देशांक जो कि देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 40। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 42वें संविधान शोधन द्वारा 42वें संविधान शोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ दिया गया है, तो ये 42वें संविधान शोधन संविधान के किस जो कि अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। तो यह 42वें संविधान शोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, तो यह 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। 51 के ए अनुच्छेद में जो कि जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में राष्ट्रपति लोकसभा के कौन जो कि भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।